नाथ तुम ही तुलसी के पति कहलाए, हो नाथ तुम ही तुलसी के पति कहलाए। सारे देवता तुलसी को शीश नवाए, हो नाथ तुम ही तुलसी के पति कहलाए, हो नाथ तुम ही तुलसी के पति कहलाए। महाराज, हर साल देवथाणी एकादशी ने ही शालिग्राम और तुलसी जी एडको विवाह क्यों मनावे जावे? तो सुनो भक्तजनों, महादेवी पार्वती का समान शील देवी, महागंगा का जल के जैसा निर्मल पवित्र पानी, सतियों की महासती, या ही है तुलसी वृंदा। पुराण समय की पवित्र कथा मथुरा नरेश काल नेमी की कन्या महासती तुलसी वृंदा से आरंभ होती है। वृंदा छबीली अठे है, आओ आजा आजा आजा। यौवन का मद में अंधी हो रही है पापिन। गुरुदेव दुर्वासा, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। काम वासना और विलास की मस्ती में तू आज एक तपस्वी को अपमान कर्यो है। लड़की, तू की योग साधना ने तू अपवित्र कर्यो है। जा, मेरो तने श्राप दू, तेरो घर संसार एक राक्षस के साथ होगो। देवता को बैरी तेरो सुहाग को सिंदूर होगो। इतनू कोन्या पड़ जाए यौवन का उन्माद तू मारा अंग को अपवित्र करो, वैसे ही तेरा यौवन ने पराया पुरुष अपवित्र करोगो। यही जय को स्वभाव है। अभिशाप मात्र एक ही जीवन को कार्य से अहिया का ऋषि का मुसी है। आशीर्वाद की आशा क्या तरी करी जाए? आशीर्वाद मांगने का अधिकार तो वो कोई होश है जो योगी के पैर में पड़ के अपना अपराध के माफी मांगे। पर मैं तो अहिया को अपराध कुन करी योगी जो क्षमा मांगू। थारो श्राप मैंने स्वीकार से, थारो अभिशाप मैंने आशीर्वाद में बदलवा खातिर मैंने मुरलीधर में विश्वास है, श्री हरि में शैतान। तू और इतना अभिमान? अभिमान को ना, आत्मविश्वास है या राक्षस है तो मैं उनमें श्रीमंत चरित्र सिंचन करके देवा ने ईर्ष्या है दानवीर संस्कार का स्वामी बनाऊंगी। राक्षस और संस्कार का स्वामी? ऐ को जवाब तो समय देगो, पर जाता जाता तू भी सुन ले जोगी कि धधकते धुएं की आयु के पास बिताने वाले आप आग की लखियां तो सीख नहीं सके कि ज्वाला में कंचन डाले या रेती, पर आग को कंचन से मोह को ना और रेती को त्याग को ना। उपदेश और योगी को देती है छोरी। योगी जो अपना ने भूल जाए तो संस्कारी लोग उन्हें मुक्ति का मार्ग बताई सी, और योग की सिद्धि से तो आशीर्वाद की गंगा प्रकट वैसे।
आग की ज्वाला को न्या। तुलसी ने श्राप, एक कन्या बाप को बदन छू ले तो केवा अपराध वैसे। धीरज रखो महारानी, युग को श्राप और विधि को लेख टालो न जाए। अब मैं कहीं धीरज धरूं महाराज। मैं एक माँ हूँ और एक कन्या का सौभाग्य का सिंदूर का सुख दुख एक माँ ही जाने से। मेरे वृंदा का भाग्य में दानव का नाम का चलता सुहाग सिंदूर सुलग गया। थारे भरे से मैंने तपस्वी का श्राप न अपना आंचल में ले लिया। जगत के पालनहार, मारा ललाट पर लिखे हो राक्षस का नाम की ऐ सुहाग सिंदूर ने थारा विश्वास से मैं माथे पर लगाऊं सुकाना। ऐसा मैं की कसौटी में से मेरा उद्धार करना मेरे पालनहार। भावी पति का चरणा में मेरो प्रणाम। ब्रह्मास अहम ब्रह्मास अहम ब्रह्मास अहम ब्रह्मास अहम ब्रह्मास। कटे है सृष्टि के सर्जनहार, मारा सामने आवे, नहीं तो मारा तपस्या का प्रताप सु मैं सारी सृष्टि नु सागर तल में डुबो दूंगो। सागर पुत्र जालंधर, थारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आओ ऊपर आओ। जालंधर, थारे पे मैं प्रसन्न हुए हूँ। मांग ले वरदान। सृष्टि का सर्जनहार, वरदान देवे से पहले सोच लो, बाद में पछताओ मत। पछतानो तो भावी नहीं पड़े हैं, पुण्यवान को कोई ना। तो फिर दो वरदान, अमरत, अभय। जगत में जालंधर ने कोई जीत ना सके। देव दानव या मानव कह भी आगे जालंधर का शीश न झुके। तथास्तु, अभय हुआ। यो अभय कवच में थाने सौंपू। युद्ध में जाओ तो थारी पत्नी से बंधवा लीजो। जगत में थाने कोई न जीतेगो। पर इतनो याद रखियो जालंधर, हारा आंगन से कोई भी ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना अगर लौट गया तो ऐ कवच मासु मेरे वरदान के शक्ति का नाश होएगो। बोल, और कोई इच्छा? अब एक ही इच्छा है, मैं इस समंदर के बाहर, मैं जय धरती पर पैर रखूं, वहीं मेरे राजधानी को निर्माण हो जाओ। तथास्तु। ऋषि दुर्वासा से मिला वो अमंगल श्राप को समाचार के सारो विश्व में फैल चुका है। राजन, राजकुमार ने राजकुमारी को संबंध स्वीकार को नहीं। हाने के उत्तर मिले। दुर्वासा का श्राप को समाचार सुनकर कुमार के मुख से एक चीख निकले। राजन, हारा अनुभव की बात करो। वे बोला कि महाराज से जाके बोलो, ऋषि का श्राप सु जलती अग्नि का बराबर वरमाला कहकर गला में डालने से पहला अहिया की अवागी राजकुमारी का मस्तक तलवार सु यह सब सुनना से पहला। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर, कल्याण हो। मथुरा नरेश, कुमारों के मस्तक को उड़ाना या ऋषि का श्राप को उपाय को नहीं। तो फिर थे कहो देवर्षि, दुर्वासा का श्राप को झूठो करवा को क्या उपाय? उपाय एक ही है राजन। तो बोलो मुनिवर, थारो उपाय मारी वृंदा पर आशीर्वाद होगो। ऋषि को श्राप को निवारण यानी कि देवों के साथ अच्छा संबंध। विश्व विजय इंद्रासेन के अधिपति देवेंद्र के साथ थारी वृंदा को संबंध कर लो। तो यह संबंध करवा सो। मेरी प्यारी पुत्री वृंदा को श्राप झूठो हो ता यह संबंध मैंने स्वीकार है। पण पिताजी, मैंने यह संबंध स्वीकार को न्या। पर बेटी वृंदा, तपोर साधना की आंधी में अंधा बना अय्या का ऋषि का श्राप की अग्नि ने तो मैं अपना पतिव्रता के अमृत प्रसाद की अग्नि से बुझा दूंगी। अरे थारे माथे पर तो देव को नाम को सिंदूर कुमकुम सजेगो। वृंदा, दानव का को नहीं। एक और है ऋषि का श्राप का निवारण देव इंद्र तथा इंद्रासन को सौभाग्य, और दूसरी तरफ है दानव तथा घोर दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का खारा सागर में, सीप का गर्भ में सौभाग्य को मोती पका से। मुनिवर,
कौन सा या दानव जेके साथ मेरो संबंध जुड़ो से? उको नाम है जालंधर। जालंधर? जालंधर? तो अब सुनो देव ऋषि, देव और दानव के स्वार्थ का आंधी का अंधकार को प्रकाश में बदल देने वाली जालंधर और वृंदा का संस्कार में से मानव वंश का एक महान ज्योत प्रकट होगी महर्षि। या थारो अभिमान बोल रहे वृंदा। नारी का आदर्श न थे अभिमान समझा सो तो एमे थारो दोष को न महामुनि, कारण कि थारा मुंह से मात्र देवों का ही कुंदान वैसे। नारायण नारायण। मथुरा नरेश, मैं तो वृंदा का संबंध का निमंत्रण लेकर पहुंचो थो, परंतु यो विधि को स्वीकार को नहीं, तो बस थारो जमाई जालंधर। नारायण नारायण। जालंधर। महाराजा जालंधर की जय, महाराजा जालंधर की जय, नागर पुत्र संत चूड़ महाराजा जालंधर की जय। जय जय थारी, जय जय महाराज देवों का देव महाराज जालंधर, जय जय थारी। बेटा अब तो मेरी एक ही आशा अधूरी रहेगी, इन्हें पूरी करो। आज वो लोखंड में थारा नाम को डंका गूंजे। बोलो बोलो मौसी माँ, थारी इच्छा पूरी होगी, बोलो। अरे थारी भलाइया लू और सुख से मर जाऊं मारा लाल। इच्छा तो एक ही से कि अब तो ए राज सिंहासन से शोभा दे ऐसी कोई महाराज शुभ घड़ी में मौसी माँ के मुँह से ही सब निकले नहीं। ए पुरोहित, माने अय्या मक्खन लगाओ मत। यह ज्वालामुखी मौसी बोले ना तो काल घड़ी का बाप ने भी शुभ घड़ी होना पड़े, समझ गो ना। मौसी कह की राजा जालंधर की तो ठीक, पर पुरोहित अब सुनो, राशि कशी होनी चाहिए। अरे वो गंजेड़ी शंकर की पार्वती जैसी, अरे अभागे इंद्र की इंद्राणी से अधिक रूप और गुणवान अय्या की कोई राजकुमारी। अरे वो राजकुमारी अय्या की हो जो सारा देवा का देवियां सबके सामने फीकी लगे, दासियां ऐसी रानी। बोलो पुरोहित, अय्या की कन्या कठे और कैसे मिलेगी? महाराज अय्याड़ की कन्या तो एक ही है, मथुरा नरेश महाराज कालनेमी की कन्या वृंदा। वृंदा।
रूप सुंदरी, यू रूप सौंदर्य और स्वरूप या तो बस सिर्फ जालंधर की होगी। जानो को ना अठे अनजान पुरुषान आवास से प्रतिबंध है। अनजाने पुरुषों पर ना, पर मैं तो थारो प्रियतम हूँ। वृंदा का प्रियतम तो एक ही है, जालंधर। जालंधर और थारो प्रियतम? हाँ, जेका नाम का मुए सुहाग सिंदूर लगायो रो। सिंदूर का अधिकार से थारो पल्लो पकड़वा को। आगे मत आइए, नहीं तो मैं अठे ही भस्म कर डालूंगी। भस्म कर दी तो उस भभूत के लू से ही थारी मांग सजेगी। मन वचन और कर्म सु जो जालंधर ने मैंने अपना स्वामी माना तो आग प्रकट हो। आग की जड़ती ज्वाला भी जालंधर का रास्ता न रोक सके। वृंदा आ, ई आग बुझा दे, मेरी बाहों में आ जा। जालंधर, और तुम ऐको कोई प्रमाण? प्रमाण मिल जावेगो, कसौटी करके देख ले। तो कहो, कोयल का कंठ में या मधुर मीठो सुरों का संगम कठा से हुयो? जय का हाथ हमें हमेशा बिजड़ी जैसी कड़कती तलवार कोई साथ हो। विशुद्ध है सुर और संगीत के सवाल करे सो, तो अब लो थारा सवाल को जवाब। जब वीणा का सुर और गंधर्वों का गायन मात्र देवों के दरबार में दास बन के गुजवा लागे, तब प्रकृति स्वयं ही अपना मनोरंजन के खातिर सुर का मधुर भरा कटोरे को एक कोयल के कंठ में उड़ेगा। मोरको, यह कला में नृत्य किसे और कैसे सीखो ये बताओ। सुंदरी, थारी एक ही घड़ी के सहवास से हमेशा सिंह की दहाड़ न सुननो जय को स्वभाव है। जालंधर ने तो सुर और संगीत को सवाल को जवाब दियो, तो यह सवाल तो सरल है। और मोर तो मोरनी के साथ ही झुंड में विहार करया करे। नृत्य कला प्रदर्शन तो वो मैं मोरनी से सीखा। अब एक और सवाल पूछो। आज तो थारो सब प्रश्नों को जवाब पूरा पूरा दूंगो। कलियों में यौवन कैसे आवाज है, और ऋषि यौवन में श्रृंगार का सुगंध सुरभि कब प्रकटी? बसंत को स्वागत करवा को कलियां जब अपन पंखड़ी को खोल के बाहर आवे, तो ही रसभोगी भंवरा ऊंसू छेड़छाड़ शुरू करे हैं। भंवरे का डंक ज्यों ही कली के कलेजे से लगे, वैसे ही कलियों के यौवन में सिंगार और सुरभि की सुगंध प्रकटे। समझी या फिर समझाऊं? वृंदा, वृंदा। नारायण नारायण। ऐ अनंत ने रोको प्रभु। एक तो जालंधर दानव, फिर ब्रह्मा को वरदान, तीसरे तो सती नारी के साथ ओको मिलन। ये तीन ताप के प्रभाव से बचाओ प्रभु, नहीं तो यह आग पूरा संसार को बर्बाद कर देगी प्रभु। या अनर्थ नो बचाण खातिर थे ही एक उपाय लेकर गए थे ना प्रभु। गया तो था प्रभु, परंतु थारी पुजारन वृंदा दानव राज के रानी बनने का सपना देख रही है। वृंदा का हृदय में वास करके ये दोनों लगने की विधि चढ़ाए। ऐसी पहले इस सपन नगरी को नाश करो। दुर्भाषा का श्राप और विधि को विधान टाले न टाल सके मुनिवर, तो फिर धर्म को नाश होगो और संसार में अधर्म को अंधकार छा जावेगो। अधर्म को अंधकार छा जावेगो, तो फिर सत्य को सूरज भी उगेगो। थारी लीला अपार है प्रभु। नारायण नारायण। हे सुंदरी, हे सुंदरी, ये भूतल पे कहाँ से उतरी? है मारी नवरंग चुनरी, नई नवेली पटरानी जैसी मारी प्यारी प्यारी चुनरी, प्यारी चुनरी। ऐ मारा संसार का मीठा सपना जैसी चुनरी। आज 7 वर्ष से मैं अकेलो हूँ, अकेलो हूँ। थारी और आसासू देख रहे हूँ, सुख दुख का साथी जैसी मेरी चुनरी। अपना कलेजा का भड़ास मुँह थार सुना कहूँ, तो फिर कैसू कहूँ, कहने उड़ाऊँ? उड़ा दूं चुनरी? चुनरिया का डर सू, लड़कियां भागे है। आयो छेल छबीलो चुनरी वाला। ओढ़ लो ओढ़ लो। अरे भागो मत, सुनो भागो मत।
अरे अरे आ चुनरी देख के भागो मत। अरे चुनरी देख के थारी भागन की उम्र को नहीं समझी लड़कियों। और ये तो ब्याह की चुनरी से है। अरे कोई सांप या केचो को नहीं अब कहने उड़ाऊं। ये आ गई थाने ही अपना ब्याह की चुनरी उड़ाऊं। उड़ाओ उड़ाओ मेरे प्यारे, मैंने यह ब्याह की चुनरी उड़ा दो। उड़ाऊं थारो मुंह तो दिखाओ। अरे बाप रे, आज तक की चुनरी देख के लड़कियां भाग गई थी, पर तन्ने तो मन नहीं भगा दिया। भागो भागो उल्टा पाँव भाग ले। अरे हड्डी तोड़ दी। ए ब्रह्मचारी चल संबंध की चुनरी उड़ावन चालू से। संबंध? अरे छल छबिलों को संबंध। ए मौसी कौन हाथ लगी, कौन है, कैसी है, कट्ठा की है, को पतोड़ ठिकानो किमी तो होगो। ए उनको नाम से वृंदा और थाम ठिकानों से मथुरा नगरी और संबंध आज वे गो महाराजा जालंधर सु। महाराजा जालंधर से संबंध होगो, मारो से कोनी। अरे ना, आज तने राजा की चुनरी लेके जानो होगो मथुरा नगरी और साथ मन्ने भी। चल तैयार हो जा। बावड़ा कहीं। तैयार हो जाऊं? हाँ यो ठीक है। मथुरा नगरी की गलिया में हमारे संबंध की ओढ़नी ओढ़े वाली कोई मिल ही जाएगी। लो समधन पढ़ा दो या संबंध की चुनरी और सुहाग का गहना। अरे समधन, या तो खाली आज को संबंध को सिंगार है या थारी वृंदा हीरा मोती से भरी होगी। हाँ बाकी समधन एक बात कहूँ, ये हमारे जालंधर के अनेक वेताओं की कन्याओं से रिश्ते आए, पता है? अच्छा? पर सच कहूँ लेकिन मैं तो सबने ना कर दी। या तो हुई होगा वेताओं के कन्याओं की बात आई होगी, कारण कि थारा राजकुमार जालंधर रूपवान है ना। हाँ रूपवान है वो। लो पियो पियो दूध पियो। या तो जालंधर मारो जमाई है ना, ए खातर मस्करी करा जाए। हाँ तो ठीक। बाकी मैं क्या कह रही थी, नमन के लिए थे ना बोला था। हाँ याद दिलाया, मैंने ना बोला था कारण कि वो देवता है ना बहुत ही कूट कपटी होवे। हाँ ये थारा जैसा भोला भाड़ा से ना। और के ये छोरी तो बिथा भर की है लेकिन बात बड़ी करे। समझन? अरे हाँ, या मैं तने घड़ी घड़ी समझन क्यों कहूँ पतो से? कारण कि मैं हूँ ना राजा जालंधर की मौसी हूँ। मौसी थे तो जालंधर की सगे मौसी सो ना। ए हाँ तने काम का सह को ना, जब दो जन बात कर रहा हो तो बीच बीच में ना बोला करे। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मैंने भुला दिया। थे अपना बखान अपना ही मुँह से कर रही थी, तू फेर बोली। हाँ समझन, मैं तो यह बोल रही थी, मैंने याद है। तो मैं कह रही थी समझन, यह थारी वृंदा ने मारा जालंधर जैसा पति तो तीनों लोक में ना मिलेगो। और थारा जालंधर ने मारी वृंदा जैसी कन्या भी कठे ना मिले। ये बड़बड़िया छोकरी है कौन समझन? हाँ मैं तो वृंदा की सहेली हूँ, छबीली सारी मथुरा नगरी की समधन। या मैंने समझन कहो समझन, मैंने तो मजो आ गयो, जिंदगी पहली बार सच कही है। अरे ई राजमहल में कोनो मनुष्य मौजूद है कोनी? ई मारा जैसा मेहमान की मेहमान नवाजी करने वाला कोई है कोनी? हाँ क्या की चुंदड़ी ओढ़ू ना किसी की, करू ना घूंघट को लाज। बोली मथुरा की कोयलिया बोली। जरा देखो अपनी मर्जी के मालिक महाराज रे शाम लागे धारे हे शाम। ए मर्जी की मालकिन महाराज, ये हमारी मर्जी के मालिक के ठहराव की व्यवस्था है कि कोनी? उमे रांधवा की खावा की कोई व्यवस्था है कि कोनी? कट्ठा सु आयो है जालंधर नगरी सु। कुंवारों से? हाँ कुंवारो तो हूँ। तो ए मथुरा नगरी में के बाप को मुंडन में आयो है? ना भाई ना, मथुरा नगरी की मेहमानदारी भोगवा।
और राजा जालंधर की संबंध की चुंदड़ी लेकर को आया हूँ। अठारी जैसी अच्छी गोल मटोल पत्नी मिल जावे ना तो मैं भी तो अपने संबंध की चुंदड़ी ले तो आया हूँ, समझी? देख ले, देख ले। अरे भक्तानी की चुनरी दिखाकर तू मैंने चुनरी दिखावे तो पहले ही मैं तेने ठहर बाकी कोठरी दिखा दूं। चलवा देख ले। आओ मेरे पीछे पीछे, आओ आओ। पीछे पीछे आऊं? अरे भक्तानी, तारो करताल और मारो तंबुरा को आज मेल हो जावे तो जालंधर का चावल और मथुरा के मूंग को हो जावे मेल और फिर बनावे उनकी खिचड़ी और खावे अपन छोकड़ो। अरे कट्ठे गयो चुनरी वालो। अरे थोड़ा दाल और चावल मिला रहो तो। हाँ, या रही तेरा रहबा की कोठरी और ये खटिया बिना बिस्तर की लो। अरे 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 पन बिना बिस्तरा हूँ भक्तानी। अरे पन मैं बिना बिस्तरे पर सोगो तो मारा पूरा बदन छिल जाओगो, समझी? तेरा लगा दे बिस्तर, जरा मुलायम बिस्तर लगा दे। अरे मारा मेहमान मुलायम बिस्तरा कठा से लाऊं? क्यों? बगल की कोठरी की कुंजी भंडारी ताड़ो मार के अपने साथ ले गयो है। अच्छो, गांव को भंडारी भी बड़ो चालाक है, कट्ठे कट्ठे ताड़ो मार के कुंजी भी अपने पास रख ले। अरे अब सो कहिया। अठे अरे 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 ये साड़ियाँ क्या की है? ये घाघरा, ये चोली, ये साड़ियाँ ये कहीं की है? अरे ये साड़ियाँ क्या की है? औरत की धोती देखकर मन बिगड़ रो से। अरे या तो मेरी से। मन को नहीं बिगड़ियो वो तुम्हारो बदन ना छिले ना, विको ध्यान रखो। चलो उतारो घाघरो। अरे यो घाघरा उतारो और अट्ठे बिछाओ। अरे है कोई राजमहल में? पर बोमा बोम क्यों करे से? डालू सू डालो या ले और पड़ो रे अठे। अरे भाग कट्ठे रही है भक्तानी, एक और डालो, एक और डालो कि बिस्तर मुलायम रहे। अब और? हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। या ले। कतरी माटी भरी है या इस्तेमाल को नहीं होयो लागे। अब आ और चुप होकर सो जा ना। सो कहीं जाऊं? जरा तकिया तो ला। तकिया दूं? हाँ। तो एक ऊपर रख तेरा पैर का जूता। ओहो, पर जूतो तो गंदो है, सिर में गड़े गो। उससे बढ़िया थारो यो कमनी लबट को बिछा दो ना, जरा मुलायम मुलायम हो जावे। मेरा तोता ना मुलायम मुलायम चाहिए। अरे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मर्द का बिस्तर लगाया और मर्द का बिस्तर ना लगाना पड़े इसीलिए तो मैंने गला में मणि की माला पहनी से। वाह 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 वाह, माला छोटी है पर मणि भी अभी कोरी और मोटी है। दूर जा तोते। अरे पण चली कट्ठे, जरा चूल्हा तो बता दे। चूल्हा क्यों? हाँ? ये चूल्हा में तन्ने के करनो से रे? अरे में लकड़ी डाल के खिचड़ी पकानी है मने। के खिचड़ी? हाँ। लकड़ी की जगह तेरी चुनरी डाल लेना। अरे आज चुनरी चूल्हा में डालवा खातिर कोनी लाया हूँ, समझी? तेरी जैसी कोई मिले तो उके उड़ावा खातिर लाया हूँ। अरे चुनरी उड़ाने वाले गोकुल और मथुरा में कितने ही भटकते हैं, समझे? चुनरी की पैदाइश। हाँ। तू मने चुनरी की पैदाइश कहियो है, पर तू याद रखिए थारी कोकसू एक दिन चुनरी को पैदाइश को एक छोकरो ना जन्मियो ना तो ये छैला चुनरी वालों को नहीं, समझी भक्तानी? मेरे भाई का ब्याह? हाँ, थारा भाई जालंधर को थारा भगवान ने कोई बात को नहीं बताई? नहीं, भगवान मेरे साथ मन खोलकर बात ही कब करी थी। अन्य तो उनका भक्त लोग और भला ही है। पर मुनिवर, ये जालंधर मेरा सगो भाई है क्या? हाँ, थारा पिता सागर राज के संतान महामुनि ब्याह को पत्रिका लेकर थे आया। प्रभु, मने भाई का ब्याह में जानू है गो। तो थे जाओ, मने देवा की सभा में जान खातिर महादेव को निमंत्रण है। देखा देवी आपने भगवान की भक्ता की भीड़ पड़े तो ये नंगा पैर दौड़ा चला जावे और साला का ब्याह में जान खातिर बाती को नहीं। नारायण। तो मैं जानू सु मुनिवर, मेरा पियर वाला अन्य जरा भी ना भावी। ये मेरा भाई का ब्याह में भला ही ना आवे तो क्या हुयो? मैं तो यहाँ चली।
नारायण नारायण। वृंदा, आरती और पूजा तो मंदिर के पुजारी पर ही छोड़ दो यार। नारी की खातिर पति उनको प्रभु है। ये नाम से मने नफरत है। मैं तेरा प्रभु को नहीं पति हूँ, और ये मंदिर को नहीं आपनो विलास भवन है। राग रंग भाव खेलवा की आज शुभ रात है। मारो और आपको मिलन यो मात्र राग रंग नहीं, दो संस्कारामा से प्रकटी जीवन की एक महान ज्योति, धर्म की क्यारी में रोपित मानव वंश की अमृत बेल। वृंदा, जालंधर हृदय को पुजारन की कोनी प्रियसी की लालसा है। नाथ वृंदा, बोल क्या लड़वाया है? थे कोई मंत्र वाली चुंदड़ी दी थी ना, बाई लेवानु आया हूँ। वह चुंदड़ी कोई लड़की नु उड़ावा खातिर मैं 7 साल से उकी। अच्छा, चुनरी चुनरी तो ले ये चुनरी। ले देख या चुनरी थारी मनपसंद कन्या के ऊपर उड़ा देना। तने देखते ही ब्याता कन्या तने प्यार करेगी, और कुंवारी हुई तो थारी ब्याता होगी, और जन्म जन्म भर थाने पति मान के पूजा करेगी। जा जा जा। ये चुंदड़ी मेरी इच्छा पूर्ण करेगी। पूजा करेगी तो आसू मैं अपनी मर्जी को मालिक हूँ। जाओ आबाद रहो। गाओ वृंदा, प्रणय को गीत गाओ।
मैं ना ओडू काडू ना घूंघट की हो लाज, एकली खाऊं और एकली सोऊं, अपनी मर्जी की मालिक महाराज। श्यामला गिरधारे या तो अपनी श्यामला मर्जी की मालकिन गिरधारे। महाराज श्यामलाल गिरधारी, या चुंदड़ी को कमाल है। और तू जल्दी बढ़ जा मारी घरवाली, मारी प्यारी। गिरधारी हे श्यामला गिरधारे, श्यामला गिरधारे हे श्यामला। छैला छबीला मेरी ये मांगने कुमकुम सिंदूर लगाना। तारी मांगने तो जितनू गए उतनू भर देऊ। सच के मेरी कलाइया में चूड़ी पहनाना। कलाई में कोनी बोल तो पूरी बाहों में चूड़ी पहना दूं, समझी? हाँ, सचमुच हाँ। मैंने कर देनी दो, पग में पायल और गला में हार पहनाओ ना। अरे पहले तू मारू उजड़ो घर बसा तो ले, पर तने गला में तने सोने से लाद देऊं, समझी? और थारो यो बेस भी उतारूंगा। फिर तो मैं अपनू भेस अभी उतारू सू। दूर कर दूर, ये करताल दूर रख। साली ये अपन दोनों के बीच खड़खड़ाती है। ये करताल तो लो चली। क्या भरा तेरा ये घात, इन पावा खातिर सबको जी ललचावे, ऐसा या घोल। बात तो फिर आना, मैं तने अपनी गोद में बैठा लूं। गोद में तो बैठेगा, अपना छोकरा होगा वो बैठेगा, तब तक खाली रखना। चाचा आया क्यों बोलो सो? अरे या बोलवा तो बंद और वैयाड़ को बोलवा शुरू। अपनी मर्जी की मालकिन महाराज, आ तो जा, का समझी? अब से तो थारी पर्दा की मालकिन हूँ महाराज। आजा। अरे छोड़, उस ज्वालामुखी नु झक मारवा दे। जालंधर को दरबार और सौंदर्य विहीन नंद आनंद। जी महाराज। जाओ मनोरंजन की तैयारी करो, घुंघरू की झनकार सो जगाओ। जैसी आज्ञा महाराज। रंग रास और विलास का कटोरा में नशा में धुत हे दानवराज, थारा राज दरबार में सुंदरिया के घुंघरू के आवाज गूंजे। ये ऐसा से कोनी आयो। कौन है तू? दानवराज, अभिमान का इतना ऊंचा शिखर तक पहुंच गयो है, थारी आंखें कुलगुरु कोनी पहचान्यो? कुलगुरु? कौन सो गुरु? मैं गुरु शुक्राचार्य, वी धोखेबाज देवता का हाथ था। थारा पिता शंकर राज का सारा संपत्ति लुटा गया, ई खातिर द्वारका तख्त पर माथा पटक कर आज तू झूठा इंसान बन रहा है। धिक्कार है ऊ पुत्र ने जो खुद का पिता का बदला को नहीं चुकावे। धिक्कार है पिता की छाती में अग्नि ज्वाला ने दुश्मन का खून से बुझावे कोनी। कुणे तू? परिचय दे थारू। वाह, बेटा नु दादा को परिचय चावे। गुरुदेव शुक्राचार्य, सम्राट जालंधर नु मारो परिचय दे दो। दानवराज, यो है थारो पितामह राहु, देवा का दुश्मन, जसने देवा को छल से मस्तक काटो। दादाजी, कौन है वो देवता लोग जो थारो मस्तक काट डालो? गंजेड़ी शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रासन का अधिपति इंद्र, सब ने मिलकर छल कपट से थारो पिता सागर राज ने लूट लियो और चालाकी से 14 रत्न ले गए। ऊ को प्रमाण है, मारो यो कटे हुए मस्तक। अन्याय, अधर्म, विश्वासघात। दादाजी, मने सौगंध है थारा कटा हुआ मस्तक की। जालंधर प्रतिज्ञा करे है कि कैलाशपति शंकर का, तीनों लोचनों का खून का आंसू रुलाऊंगो। कपटी काड़िया विष्णु की, शेषनाग की शैया पर कंटक का बन बऊंगा, इंद्र का इंद्रासन डुलाऊंगा। नगाड़ा बजाओ, युद्ध की तैयारी करो। विजय तिलक नु समय हाथ क्यों कांप रहे हो विंदा? नाथ, खरे आँख्या में मने भय को लक्षण दिखे। थे सम्राट जालंधर की रानी हो,
या हमारी तलवार की शक्ति पर थाने विश्वास या श्रद्धा को नहीं? है, पूरी श्रद्धा है, लेकिन फिर भी हृदय कुछ कहना चाहे। बोलो रानी, बोलो ना। उपदेश या आदेश मैं दूं या मेरो धर्म को नहीं, लेकिन थारी अर्धांगनी होबा के नाते एक प्रार्थना से। बोलो बोलो वृंदा। युद्ध की है तलवार ने म्यान करो स्वामी। वृंदा, देवा के साथ संग्राम में आज तक कोई विजय ना भयो। देवों के साथ संग्राम में हारने वाला कायर होगा, ये जलंधर को नहीं। परंतु एको परिणाम के वेगो जानो सो राजन, हजारों सुहागन का सुहाग सिंदूर चिता की आग में जड़वा लागेगो। देव लोग कितने दानवों को सुहागों का सिंदूर राख बना दियो। लाखों माताएं पुत्र विहीन बन जाएंगी। उनका होठ और हृदय से गीत और लोरियों के बदले मौत का भयानक स्वर निकलेगा। वृंदा, सम्राट की रानी की जुबान पर अयाण का निशब्द शोभा को नहीं देवे। युद्ध में जाता हुआ पति ने अपशगुन न कराओ। स्वामी, क्यों, तने देवों से डर लागे? क्या तने अपने सतीत्व पर श्रद्धा को नहीं? स्वामी, अरे थारे मांग में भरी मारे नाम के सिंदूर की लाली लजावे। विजय हो रण संग्राम में ब्रह्मा के आशीर्वाद रूप या कवच युद्ध में थारी रक्षा करेगा। या विजय माला मेरा पतिव्रत धर्म की प्रतीक है। एका फूला में मेरी शील और स्वामी भक्ति की सुगंध है। इंद्र का वज्र, शंकर का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र थारा शरीर ने छू न सकेगा स्वामी। वृंदा, स्वामी, अरे ये क्या हुयो? नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर, कल्याण हो। देवेंद्र, जालंधर युद्ध की नौबत पर विजय को डंको बजा तो आ रहे हो। जालंधर की यह हिम्मत, देवराज युद्ध के सामने युद्ध का आयोजन लेकर आवे। सतीत्व की शक्ति विजय माला धारण करियो आवे। उको पिता सागर राज के 14 रत्न जालंधर ने सौंप दे। नहीं तो इन युद्ध को और कोई प्रतिकार करो। युद्ध को डंको बजाओ। जालंधर इंद्रलोक पर चढ़वा को सोचे हो आज? उनके आंखों में समाया या इंद्रलोक और या सिंहासन का सपना ने इस धरती पर ही इस धरती के धूल में मिलाकर रख दूंगो। जालंधर, जीवन प्यार है तो इंद्र के वज्र के सामने ये तलवार ना उठा। मेरा चरण छूकर क्षमा मांग ले, जीवित जा सकेगो। अजर अमर जालंधर ने जीवित रहवा को लालच। अरे आज तो तेरे जीवन का आखिरी सूरज सामने है। मारा पिता के लूटी हुई संपत्ति पर अधिकार जमावे है, यो मारो है।
हार गयो अभिमानी इंद्र, जालंधर के सामने आयो ही क्यों? सैनिकों, इंद्रलोक की सारी संपत्ति लूट लो। देवासी बोलो कि जालंधर के नाम की जय जयकार करें। अब की इंद्रलोक पर भगवान जालंधर का नाम का विजय ध्वज लहरावेगो। आज तू ई इंद्रासन पर मारो अधिकार होवेगो। सारा देवता मारा दास है। महाराज, यह है इंद्र की इंद्राणी। इंद्राणी? इंद्र की पटरानी। आज सुन तू जालंधर के वास्ते ले चलो इन्हें राज दरबार में। आज तू यहाँ जालंधर का राज दरबार की सुबह होगी। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। इतना भयभीत क्यों हो देवेंद्र? कहो, ऐसो कौन सा संकट आ पड़ो? है तो त्रिकाल ज्ञानी हो प्रभु, और मारे से पूछो। दानव जालंधर इंद्रलोक पर अधिकार जमा चुके हुए। संभलो संभलो प्रभु, मेरा भाई ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त हुई। नारायण नारायण। देवी, थे तो इंद्रासन पर विजय पाई, पर एक दिन थारा भाई पूरा देवलोक पर विजय प्राप्त करेगा। सुनो हो प्रभु, सती के सतीत्व के सामने देव हो या दानव, सबने हार माननी पड़े मुनिवर। समझे देवेंद्र? सुन लो, जीजा साले का संबंध है एठे। अब तो मदद मांगने को कैलाश पर ही जाना पड़ेगा। कदाचित भोलेनाथ थारी मदद करे। नारायण नारायण। विजय माला। छबीली जी, महाराज के विजय के आनंद में साधवा का भोजन निमंत्रण भेजा है। जरा देखो पहुंचे कि या नहीं। जी। बाकी महाराज, अरे मैंने तो पूरा विश्वास थो कि थे उन देवा का दांत खट्टा करके जीत की हासिल कर ही लोगे। अरे थे तो त्रिकाल ज्ञानी हो ना, ये खातिर तने भनक पड़ जावे। आखिर थे हो महाराज की मौसी, और मौसी तो दो ही प्रख्यात के होवे, महाराज की मौसी, हाँ। दूसरी बाघ की मौसी। हाँ, बाघ की मौसी। बाघ की मौसी? बिल्ली। अरे धोती मरा, अपनी धोती संभाल, धोती संभाल। ये सोमरस का ध्यान दे, नहीं तो गिर जाएगा। महाराज, एक बात कहूँ, यह थारी रानी है ना, एने थारो पर भरोसा कोन्या। वह तो काली मूर्ति के सामने आंख बंद कर प्रार्थना करती रहे बस। हे भगवान, हे प्रभु, हमारा पति की रक्षा करना। अरे प्रभु, मैंने वो काली मूर्ति में कालो सांप नजर आवे। तन्ने काड़ो कुत्तो काटे, तन्ने काड़ो नाक डसले, जो तू महाराज के कान में जहर भर रही है। अपनों काम कर, तू अपनों काम कर। कितनी बार कहो है कि दो बड़ा आदमी बात कर रहे हैं तो बीच में बैठकर भैंस की तरह सींग ना मारा करें। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। महाराज, महाराज। और यो बुढ़ी अरे चुगली करवासो अच्छे सारा सत्यानाश होने वालू है। ए मुए छेला, हम राजा की रोटियां तोड़े हैं या समझ ले, और जैकी रोटियां तोड़े है ना, उनको भलो ना सोचो तो अपनो सत्यानाश हो जावे को। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। बंद करो यो नारायण नाम को गुणगान। मारा राज में रहो और मारा ही दुश्मन को गुणगान। आज तो तीनों लोका को विजेता है भगवान जालंधर। विजय का नशा में अंधो बड़े अभिमानी, गुणगान तो सदा नारायण को ही होवे, जय जयकार तो जगदीश्वर को ही होवे। बंद कर तू ये जवान, मारा ही खाओ और भक्ति वो धोखेबाजों की। देवों को गुणगान तो सृष्टि का सृजन हुआ तब से हो तो आयो है और होवेगो। देव तो जगत का जीवन दाता है, पालनहार है। पालनहार तो जालंधर है। बोल भगवान जालंधर की जय, नहीं तो मारी तलवार से थारो शीश उतार दूंगो। तलवार को भय और साधु ने उतार लो मारो शीश।
मारो या शीश प्रभु का चरणा में समर्पित करूं। तो एने भगवान को कर दे समर्पित। ले। नहीं स्वामी नहीं, तलवार को वार तो रणभूमि में शत्रुओं पर वैसा है। यह तो साधु है, साधु तो स्वयं श्री हरि का रूप है। संसार में अगर श्री हरि है कोई तो एक ही है, भगवान जालंधर। पर हट यहाँ से, याद कर ले भगवान ने आज देखूं मारे तलवार से उकइयां बचावे तने। श्री हरि ले। हे नारायण, थारा नाम की महिमा गाकर साधु का शीश कटे तो धर्म मंदिर पर थारी ध्वजा ना फड़के। हे गोवर्धन धारी, गरुड़ पर चढ़कर आओ, साधु को जीवित करो मुरारी। साधु ने जीवित करो, साधु ने जीवित करो मुरारी, साधु ने जीवित करो। जिन्हें साधु ने संताप दियो रे, उरो रयो ना नाम निशान। आरवरी शिखामण मान ले रे, रे बंधे थोड़ो कर अभिमान। हाथ में खप जानो रे बंदे, माटी में मिल जावड़ो। थोड़ो कर अभिमान की एक दिन पवन संग उड़ जानो। हाथ में खप जानो रे बंदे, माटी में मिल जावड़ो। थोड़ा कर अभिमान के एक दिन पवन संग उड़ जानो। पत्थर चुन चुन महल बनायो, मूरख कवे घर मारो। मूरख वे घर मारो, यमराज आवे जीवन ले रे, यूं के वे घर धारो रे। हाथ में खप जानो रे बंदे, माटी में मिल जावड़ो। थोड़ा कर अभिमान के एक दिन पवन संग उड़ जानो। पवन संग उड़ जानो रे। खप जानो रे बंदे, माटी में मिल जावड़ो। थोड़ा कर अभिमान के एक दिन पवन संग उड़ जा। पवन संग उड़ जानो रे।
हप जानो रे बंदे माटी में मिल जावड़ो थोड़ो कर अभिमानी के एक दिन पवन संग उड़ जानो पवन संग उड़ जानो रे पवन संग उड़ जानो रे। संसार का सज्जनहार जिसे तू बचाओ ने कौन मार सका जग के जीवन दाता। वृंदा, आज सारा जीवन दाता का टुकड़ा करके धरती की धूल में पल भर में मिटा दूंगा। स्वामी, अन्य मिट्टी में मिलने वाला कितना मिट्टी में मिलगा, ये तो अखंड है और अमर है। अमर है? थारा ये अखंड अमर कपटी कालिया ने आज मैं अपना हाथा से चूर चूर कर दूंगा। सारा जगत में ऐसा कोई हाथ या हथियार को ना जो अन्य तोड़ सके। अरे हम तो इन्हीं के गढ़ माटी के पुतले हैं, पुतला कहीं गढ़ने वाले के टुकड़े कर सकता है? अरे जलंधर कर सके है। कपटी कालिया, ये ले। चला ले अपनी ये माया जाल। थारा छल कपट से डर जाऊं, ईशो या जालंधर को नहीं ले। प्रभु करुणा सागर, अभिमान में चूर है मेरे पति को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अरे मैं कहूँ बुढ़िया, तू तो वृंदावन की कुंज गलियों में भी आग लगावे है वैसी हो। वही तो मन ने भी श्यामलाल जी सपने में आए और मन ने कहो के कहो यो कहे हैं उज्वाला थारो घर बिगाड़े आवे ना तो के गाल पर इस सुलगते हुए अग्नि से जला दियो। नहीं नहीं, अरे बचाओ। कटे जा रही से यहाँ जालंधर और वृंदा के जीवन में आग लगा के अब हम दोनों के जोड़ी के खराब करे आवे हैं। फोन तो मैं जला दूंगा। तो फिर तू भी कान खोल कर सुन ले थैला कि तेरे और छबीले के संसार के अंदर आग न लगा दूं तो मेरा नाम भी ज्वालामुखी को ना। अरे जा रे जा मुंह वाली डोकरी, गांव में औरों का घर तोड़ो हो गयो, पर मेरे और छैला का संसार जैसे लसलसाता हलवा। नाचो। विजय को इतनो अभिमान, घुंघरू तो अप्सराओं का पैर में शोभा दे है। मैं तो इंद्र की इंद्राणी हूँ। ना, तू इंद्र की इंद्राणी को नहीं, तू जालंधर का दासी हो, दासी। नाचो। हारा हुआ दुश्मन का संपत्ति पर विजेता का अधिकार होवे है। मैं संपत्ति को ना नारी सूं और पराई नारी होवे है विष का कटोरा। नहीं, हरी जवानी यानी कि मदमस्त मदिरा की सुराही इंद्राणी अर्थात सोमरस सुरा का झलकता जाम। नहीं स्वामी वृंदा, पर नारी का पल्लू पकड़ वाला की जगत में कदे जीत ना होवे। शास्त्र रामायण को प्रमाण है, राम का हाथा रावण का 10 मस्तक कटा, द्रौपदी का चीर खींचता 100 कौरव रण में समाये। राम और कृष्ण का गुणगान हमारी नगरी में पर हो जाए यहाँ से। भाभी, भाभी, जय की मांग में तेरो नाम को सिंदूर भरो है, वो नारी को यह सम्मान। राजसभा, राज सिंहासन और राजा तो नारी का नाम से सौंपता है। मेरे मान भाई, इंद्राणी का मान पूर्वक का पति ने सौंप दे। यदि ना सौंपू तो परिणाम क्या होगा या कहते मेरी जीभ का पैसा है। बोल बोल दे। थारा वो 4 हाथ वाला सुदर्शन धारी मारी मस्तक। बहन बहन सुनो, अमंगल शब्द ना उचारो ना भाभी। मेरा भाई अपनाने भूलो है, मैं कौन ना,
मैं तो आई थी मेरा भाई ने राखी बांध बांटे। मायका का आंगन में ममता की मीठी बेल मुरझाए या कोई बेटी ना चाहेगी। बांधो बहन, अपना भाई का हाथा में राखी बांधो और राखी बांधकर आशीर्वाद दो कि भगवान ने समृद्धि प्रदान। हमारी राजमा, अगर कालिया का नाम लेविश ये जबान खींच लूंगो। बहन बांधो बहन, थारा भाई का हाथ में राखी बांधो। आज ही मंगल अवसर पर मुंह तो ना फेरो नाथ। भाई भैया, भाई बहन का आज सबसे बड़ो दिन है। अब बहन की ममता से मुंह ना फेरो भाई। नाथ, स्वामीनाथ, बहन की आंखों में अमृत के बदले आंसू बरसे तो अपने लिए अच्छा ना होगो। इस तरह से मुंह ना फेरो स्वामी। भाभी या मेरो भाई ना फिरो है, ऐको दिन फिरा है। बहन बहन स्वामी। क्या बात है देवी? जयरे थी जालेंद्र को राखी बांध के आवी हो, तब से आनंद के बदले उदासी छावे है। थारा सम्मान तो नारायण नारायण। ये आप क्या बोले हो प्रभु? देवी का तो जालंधर में ऐसा सम्मान कियो कि आज तक कोई भाई ऐसा सम्मान नहीं किया अपनी बहन का। देवश्री, मने तो लागे प्रभु, इब तो देवी अकेली नहीं, काफी देवियां जालंधर को राखी बांधने जावेगी। ठीक कहा देवी। महामुनि, जालंधर का एक शुद्ध वखान करो छो, मने लागे छे तुम्हें भी फायदा पहुंचा होगा। मारी दक्षिणा की तो बात ही न करो प्रभु। प्रथम देवी से पूछिए कि जालंधर को राखी बांधवा गई थी, राखी बांधी या राखी वापस लेकर आ गई देवी? दहेज देवा में कोई कमी तो कोनी। महामुनि, भड़कती अग्नि आपकी वाणी से बड़ी ज्वाला का रूप धारण करेगी और उसका परिणाम देख रहे हो प्रभु, जालंधर द्वारा किए गए अपमान का आंसू अभी भी देवी नो आंखों में सूख न सके। जाणु हूँ महामुनि, जाणु हूँ। जालंधर द्वारा किए गए अपमान के बारे में जाणु हूँ। भरी सभा में इंद्राणी को नचवाना ये मने खबर है, पर शू करिए? वृंदा को दिया हुआ दुर्वासा का श्राप जालंधर पर आशीर्वाद जेऊ लागे। सतीत्व का सत और विधि का विधान के सामने मारा हाथ नीचा पड़ जावे। विधि का विधान तो थारे हाथ में प्रभु। आज तो अकेले देवी की आंखों में आंसू भरे हैं, कल समस्त देवताओं का देवी की आंखों में आंसू छलकेगी, ऐसा लागे है। जालंधर का राजसभा में देवियों का नृत्य देखने का निमंत्रण का अपेक्षा में हो प्रभु। महामुनि, तो ने सुदर्शन सिर्फ शोभा के लिए रखे हुए हो और ये पंचजन्य शंख धर्म का रक्षा के माटे युद्ध की घोषणा करने तने भूल गए। देव ऋषि, अहिंसा परमो धर्म के आदर्श को याद रखिए। थारा कमल को घुमाते रहिए भगवान। महामुनि, जगत का मंदिर में ये ध्वजा सदा लहराएंगी मुनिवर। जालंधर का साथ उठारे विष्णु के सुदर्शन चक्र जालंधर का तलवार चूर चूर कर डालेगी। बोल दे जाकर कपटी कालिया को कि युद्ध के मैदान में जालंधर तेरी राह देख ले से। सम्राट जालंधर की जय। नारायण नारायण। सम्राट, दानव का विजय ध्वज आसमान से ऊंचा लहराओ। हिमालय की छाती में थारी राज सिंहासन को बिठाओ और युद्ध का मैदान में हूँ अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुए सैनिकों को फिर से जीवन दान दूंगो। धन्य धन्य गुरुदेव। देवों का नाश जालंधर के तलवार में लिखो गए छे। बोलो भगवान जालंधर नहीं। जय जयकार तो जगत पिता का नाम के होवे। वृंदा, गुणगान तो जालंधर के नाम के होवे। नाथ, ऐसे ही अहंकार से बोले थे आपके पूर्वज महाराज हिरण्यकश्यप कि मैं ही भगवान हूँ, और उस दिन भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके उनका नाश किया। तब संजीवनी विद्या का कटोरा लेके गुरु शुक्राण का कठे चला गया था। जीवन और मृत्यु देह की महालीला है। ऐसे विष्णु के सामने महासंग्राम नहीं स्वामी, उनकी शरण में जाते हैं। अरे अब तो जालंधर के चरणों में विष्णु का मस्तक होवे। हाँ महाराज, अपनी तलवार से विष्णु को मस्तक उतार देना। मुझे अपने राजगढ़ पर उसके मस्तक का तोरण बांधना है। अरे उस कालिया कपटी का मस्तक
मारा घोड़ा के रक्त के ठोकर से धरती का धूल चाटेगो। नाथ, स्वामीनाथ। नाथ, क्या है? सुना माता संग्राम में ना जाओ। सगुन को कुमकुम तिलक और विजय की माला धारण करके जाओ। सगुन अपसगुन कायरों के लिए होवे है। सूरवीर जहाँ पैर रखे उठे सगुन उनके चरण छुए आवे है। हट। हे प्रभु, महाराज स्वामी का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र लेने से पहले एक घड़ी मेरे सौभाग्य सिंदूर की तरफ देखना जगदीश। जगत का पालनहार, अपना ही हाथा से मेरी चुनरी का पल्लू खींचकर काली ओढ़नी ना उड़ा देना घनश्याम। अधन का आचरण छोड़ दे जलंधर। नीति के मार्ग पर चलना सीख। नारी सम्मान के भावना जगाओ। कालिया कपटी तू मने नीति का भाषण देवे आवे है। मारी कहना मान ले जलंधर। यदि वृंदा के मांग में सुहाग सिंदूर देखने की इच्छा होवे तुम्हारी शरण में मारी शरण में आजा विष्णु। नहीं तो आज मारी तलवार से अपनी बहन का सुहाग सिंदूर को मिटा के रख दूंगा और उनकी मांग भी सिंदूर के बदले थारी चिता के राख से भर जावेगो। भगवान, जगत जने भगवान केवे वो भगवान आज जलंधर के सामने हार गयो। जगत का भगवान यानी जालंधर। महाराजा जालंधर की जय। महाराजा जालंधर की जय। स्वामी। वृंदा देख ले, हरि विजय का फूल माला के बिना हरि वो मायावी 4 हाथ वाले को परास्त कर दियो। देख लो स्वामी, उन्होंने मेरे माथे में स्वाका कुमकुम छेटा। नारायण के नाम की आरती को नमन करो स्वामी। भूल जा अपनी इस नारायण को। नारायण नारायण, वाह भगवान वाह। जालंधर के तलवार के सामने सुदर्शन झुक गए हो। जालंधर के तलवार के सामने नहीं मुनिवर, वृंदा की भक्ति के सामने सुदर्शन झुक गए हो। तो देखो भगवान, अब नारद की वीणा की तार के झनकार और करताल का ताल
इस ताल पर महाकाल को हूँ तांडव नचाऊंगो। भगवान जालंधर की जय, भगवान जालंधर की जय, भगवान जालंधर की नारायण नारायण नारायण। अरे थारो नारायण तो उस संग्रामगढ़ में मारी तलवार की शक्ति के सामने पीठ दिखावी ने भागी गयो। आज से थारे तंबूरे से मारो ही गुणगान आवेगो। गुणगान तो मैं उनको गाऊंगो जो सर्वगुण संपन्न होवे। हमारे राज में रिद्धि है, सिद्धि है, पण सिंहासन सिंहासन सुंदरी बिना सुना लागे है। और जिस सिंहासन पर विश्व सुंदरी ना होवे वो सिंहासन सिंहासन ना लागे। मात्र सोने का धूल का ढेर है। तो बोल कठे है एवी सुंदरी? कौन है वो रूप सुंदरी जो जालंधर की पटरानी बन सके? त्रिलोक में एवी सुंदरी एक ही है और वो उनका हिमालय पर निवास है। उनकी नाम कहो महामुनि। मारी मस्तक उतार लोगे तो भी जीभ पे नाम ना आवेगी। नाम कहो महामुनि। तुम्हें जानना ही है तो पार्वती, शंकर पटरानी। नंद, आनंद। जी महाराज। जाओ हिमालय का शिखर में जाके शंकर को संदेशा पहुंचाओ कि प्राण के प्रवाह होवे तो पार्वती के हाथ सम्राट जालंधर के हाथ में सौंप दे। जे भी आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। स्वामी, दूतों को रोको स्वामी, दूतों को रोको। सम्मुख की धधकती आग में हाथ न डालो स्वामी। माता पार्वती जगत जननी, जोग माया, जगदम्बा, वासना भरी दृष्टि से माँ का पल्लू ना पकड़ो स्वामी। उनका पल्लू से तो आंखों का आंसू पोछे। आंसू अने जालंधर ने आंखों में। अरे रोने का वक्त तो देवानु आव्यो है। पार्वती को अपनी पटरानी बनावी। देवों के देव महादेव को मैं डमरू के ताल में तांडव नचाऊंगो, तांडव नचाऊंगो। भूलो सो सम्राट, थे भूलो सो। शंकर तो संहार का स्वामी है। उनकी आंखों में तो आग और अमृत दोनों का वास है। एक टेम उनकी बिरकुटी टेढ़ी हो तो विश्व का विनाश हो जाओ स्वामी। वृंदा, थारे उपदेश में मने स्वार्थ के बदबू आवे। नारी का दूसरा नाम यानी ईर्ष्या, जलन होवे। थने पार्वती से जलन हो रही से जलन। जलन ईर्ष्या और वृंदा की आंखों में? ना स्वामी ना। वृंदा की आंखों में जिस दिन जलन और ईर्ष्या को जहर उमड़ेगो उस दिन समुद्र सीमा छोड़ देगो, धरती रसातल में चली जाएगी। वाह स्त्री चरित्र, वाह। नारी जाति को समझने में पुरुष अक्सर धोखा खा जाते हैं। पति होकर पत्नी ने परखबो सीखो स्वामी। रानी या पटरानी का मोह में जो पागल है वो या वृंदा को न, और ऐसे भी विश्वास ना तो हो तो लो मेरी आंखें का ये बुझा दीपक। एक ही विनती करें स्वामीनाथ, एक बार माता पार्वती ने माँ कहो स्वामी। माता पार्वती ने माँ कह दो स्वामी। माता! वृंदा, सैनिकों ले जाओ इन्हें, फेंक दो काल कोठरी में। ना स्वामी ना। जाओ। ना स्वामी, मेरी बात तो मानो स्वामी, मान जाओ। जालंधर नो पटरानी अर्थात पार्वती। हे रुम झुम करती भिलवी आवी, मारा मन ये सुहावे रे। रुम झुम करती भिलवी आवी, मारा मन ये सुहावे रे। आप रे महादेव जी गंगा पार्वती, बेलनिया ने कठे रखो लाहे। आप रे महादेव जी गंगा पार्वती, बेलनिया ने कठे रखो लाहे। हे गंगा पर्वती ने मैं कह पटाऊं, गंगा पर्वती ने मैं कह पटाऊं। भिलनी घर री रानी हारे, रुम झुम करती भिलवी आवी, हमारा मन ये सुहावे रे।
हमारा मन ये सुहावे रे। ठाणे महादेव जी भांग धतूरा खप्पर में भोजन भावे हरे। ठाणे महादेव जी भांग धतूरा खप्पर में भोजन भावे हरे। हे भांग धतूरा ने हाथ न लगाओ, भांग धतूरा ने हाथ न लगाओ, सोनारा थाल में जिमाऊं हारे। रूम झूम करती बेलने आवे। ओ हमरे मन में भावे हारे। आओ महादेव जी, आओ महादेव जी, थारा हृदय में समाओ हरे। आओ महादेव जी, आओ महादेव जी, थारा हृदय में समाओ हरे। भोलेनाथ जय शिव शंभू, जय शंभू। त्रिलोकनाथ जालंधर के दूत संदेशा लेकर आए थारे वास्ते। संदेशा सुनाओ। सम्राट को संदेशो है, यदि प्राणों का प्रवाह हो तो पार्वती का हाथ मने सौंप दे। दुष्ट! मुट्ठी भर मिट्टी के एक दानव ने हिमालय के शिखर तक पहुंचने की जरूरत की। सपोले ने शेषनाग के फन पर पांव रखने का प्रयत्न करिए, जलंधर की मौत की नौबत बजावी। आज ये सूर्यास्त के पूर्व अभिमानी जालंधर का मस्तक एक क्षण में महाकाली स्वरूप पार्वती के चरण में होवेगा। अरे कोई मैंने सहारा दे दो, मैंने भगवान का चरणा तक पूछाओ। मैं मेरे स्वाग की भीख मांग लूं, मैं स्वाग की भीख मांग लूं। दुर्बुद्धि दानव, शंकर की जलती ध्वनि अग्नि की ज्वाला को बाहों में लेवे की हिम्मत की। जगत जननी स्वरूप पार्वती के रूप को वासना भरी आत्मा से देखने की हिम्मत की। मारी त्रिशूल को, हारे लहू की प्यास लगी है। ऐसी सुलगती आग पर तो जालंधर का जन्म हुआ है गजड़ी। हारो त्रिशूल मारा सामने तिनका बराबर है। ऐसे भभूतियों के साथ पार्वती का सहवास, अरे पार्वती का सौंदर्य तो सर्जित हुआ है बस जालंधर के वास्ते।
गुरुदेव शुक्राचार्य। दानव राज की जय। मनु के भी याद करियो। गुरुदेव, रण संग्राम में से शंकर जी भागकर खड़े हुए, मैं विजय हुआ हूँ, परंतु तुम्हारा सारा सैनिक मर गया। चिंता न करो दानव राज, हूँ मारी संजीवनी शक्ति से सारे सैनिक को जिंदा कर दूंगा। धन्य गुरुदेव, धन्य। अब मैं उस भभूतिया शंकर को जीवित न छोड़ूंगा। कैलाश के शिखर पर शंकर की मृत्यु का शंख बजाऊंगा। शंख। जालंधर, मौत का रास्ता से पीछे हट जा भाई। हट जा बहन। हजारों सैनिकों के मस्तक पर पांव रखकर हूँ पार्वती के खातिर आगे जा रहा हूँ। माँ के कने तो बेटा की तरह जावे जालंधर। मेरो ही मानो भाई, पाप की दृष्टि से पीछे चला जाओ। माता पार्वती तो शक्ति का स्वरूप है। शक्ति का चरणा में माथा नवाओ जालंधर। जालंधर माथा नवाए? अरे पार्वती को पटरानी बनाने के वास्ते मारा रथ का घोड़ा इस हिमालय के छाती पर कब से कूद रहे। विषय वासना की आग में अंधो मत हुए जालंधर। तू सागर की संतान से और समुद्र सीमा न छोड़े। समझ जाओ जालंधर, नहीं तो हिमालय की गोदी में होली सिलगेगी। सत्ता और सुंदरी तो सुलगती आग पर पांव मारने से ही प्राप्त होगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नाथ, स्वामीनाथ। जालंधर नहीं, सम्राट जालंधर, विश्व विजेता जालंधर, कैलाशपति जालंधर। कैलाशपति तो एक ही है, देवों के देव महादेव। देवों के देव। युद्ध में उस गंजड़ी की हार और मारी जीत हुई है। विजेता के अधिकार से मुंह थाने लेवे के वास्ते आया हूँ सुंदरी। मैं मात्र एक सुंदरी को न भवानी भी सूं। माँ की ममता तने कहवे से पीछे मुड़ जा बेटा। बेटा? बेटा जैसे शब्द से दिख जाए वो जालंधर नहीं। जगत में जालंधर की कोई माता को नहीं। हूँ तो खारा सागर का संतान हूँ। आओ पार्वती, जालंधर का दरबार थारी स्वागत में है। आओ। जालंधर! जालंधर, चलो जा, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगी। जालंधर, हिमालय के पवित्र शिखरों को अपवित्र किया। माता पार्वती वो तो जगत माता होवे। देव, दानव और मानव की तीनों की जगत जननी आदि शक्ति अम्बा ईश्वरी संतान होके माँ के रूप में मोहित होवे। माता 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 कौन माता? अरे देवता तुम्हारे दुश्मन होवे और दुश्मन की स्त्रियां ये तुम्हारी भोग विलास के साधन। देवों के डर से तो कहीं आप उनका पक्ष नहीं ले रहे। देव, डर और शुक्राचार्य को। मैं दानवों का गुरु हूँ लेकिन साधु हूँ, और साधुओं का स्वभाव होवे है सम्मान देना। मैं गुरु के नाते तुझे नारी सम्मान का शिक्षा देता हूँ। जो तू भला चाहे है तो जा, वो जोगनी के चरण में माथा झुका के अपने कुकर्म की क्षमा मांग। क्षमा और जालंधर मांगेगा? ये मारी आज्ञा है जालंधर, और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम। हमने कोई परवाह नहीं शुक्राचार्य। अरे ओ मूर्ख अभिमानी, क्या तुझे ये लागे छे कि तेरी ये जीत तलवार के शक्ति के बिना पर हुई है? मूर्ख! ना जालंधर ना, तेरी विजय की माला तो है शक्ति वृंदा की भक्ति की शक्ति। हरे जीवन की संजीवनी है सती वृंदा की भक्ति की शक्ति। मेरी विजय की विजय माला अर्थात वृंदा
मेरी जीत और मेरी जीवन अर्थात वृंदा, इस वृंदा को आज मैं जीवित ही सुलगा दूंगा। तो जा, तेरे नाश के नौबत पर काल का चौकड़ा बन चुका है। आसमान के छाती पर तेरी मौत का लेख लिखे जा चुके हैं। अरे ये श्राप को तो ये जलंधर ये भी झटके में पी जाता है जोगड़ा। वृंदा, ओ वृंदा, ले ले अब प्रसाद की थाली। प्रभु ने प्रसाद चढ़ाकर अब पालन कर ले। कौन? मौसी? हाँ, जड़ा पर नमक छिड़क बाइस है ना? ना कुछ ना वृंदा, कुछ ना। या तो काल रात मैंने सांवरिया सपना में आकर कहा यूं कि जा ज्वाला कि वृंदा से पारण कराओ। सच कह रही है मासी? हाँ हाँ। तो ले चल मैंने मेरे प्रभु के पास, ले चल। हाँ। चल 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 ले चलू तेरे प्रभु के पास। आ धीरे धीरे आ प्रभु से मिलाऊं तना आज। आ ले आ धीरे धीरे आ बैठ बैठ आ ले, ये रहा तेरा प्रभु। ये ले या प्रसाद की थाली, खुआ दे अपना भगवान ने। जगत का तारनहार, प्रसाद स्वीकार करो।
विश्वास। कोई नहीं जपला जगदीश्वर, जग में थारो नाम। अंधारी लाठी बनने आओ म्हारा श्याम। अंधारी लाठी बनने आओ म्हारा श्याम। ओ म्हारा श्याम, ओ म्हारा श्याम, म्हारा श्याम, म्हारा श्याम। अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई तो, अरे बचाओ, आग, बचाओ, आग, आग, अरे बचा लो कोई तो मैंने, अरे बचाओ, पड़ गई। वज्रधारी इंद्र, सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और संहार के स्वामी त्रिशूलधारी कैलाशपति, थम से जालंधर जीत गया। थारी ई हार को उत्सव मनाने को या सिंगारी उचित है। देवी, महादेवी, देवो, बस ओढ़ लो ये चुनरिया और पहन लो हाथा में चूड़ियां। महादेवी, कुमकुर और काजल लाना तो भूल ही गई। नारायण नारायण। महामुनि सच कह रहा सी भगवान। जालंधर कैलाश के इन शिखरों तक रथ लेकर आवे और देवलोक देखा करें। कैलाश पति का तीसरा लोचन की अग्नि ज्वाला ने के जालंधर के भय के बरसते बादल ने बुझा दिया है। उपहास न करो देवी, ये तो देवता होवे। इन्हें यदि क्रोध चढ़ी जावे ने, अभी त्रिशूल और सुदर्शन संभाल के जालंधर का वध करके उनकी मस्तक थारी चरणों में रख देंगे। देव ऋषि, अपनी ये जहरीली बातें ना करें। जगत की स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के खातिर स्वयं ही कोई उपाय करूंगा। प्रभु, ते उल्टा पैर कट जा रहा सो, कोई भक्त की मदद के वास्ते जा रहा सो। देवों का दुख हरने के खातिर एक भक्त की आंखों में आंसुओं का सागर बह रहा है, और उस भक्त के आंख के आंसुओं में से जगत कल्याणमय जुग प्रकटेगी। तो जा कह दे उस भांग धतुर में डूबे उस शंकर जटेधारी को कि जालंधर युद्ध खातिर जब चाहे तैयार होवे। तो क्या यही है जालंधर का राज दरबार, कि जिस दरबार से कोई याचक खाली हाथ ना लौटे? हाँ, यही है जालंधर का राज दरबार। मांगो। हमारी मांग बहुत बड़ा है सम्राट, थोड़ा विचार करके मांगने को कहो। मांगो मांगो, क्या मांगोगे? धन दौलत, हीरा मोती माणिक और हमारी ये राजपाट? मांगो, मांग लो, किंतु पहले ये वचन दो सम्राट, ब्राह्मण को मुंह मांगा दाम मिलेगो। शंखचूड़ जालंधर वचनबद्ध होवे, मांगा हुआ दान मिलेगो। ब्रह्म के आशीर्वाद रूप हारी कवच की आशा लेके आवे हूँ। कवच? कवच कट्ठे? वचन देके विचार करते हो महाराज? अरे कह दो कि थारा वचन झूठा है। पर इतनो याद रखियो जालंधर, थारा आंगन से कोई भी ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना अगर लौट गया तो ऐ कवच मासु मेरे वरदान के शक्ति का नाश होएगा। तू रुक जा याचक, तू रुक जा।
लो महाराज, थारा मुंह मांगा दान। मने खबर छे तू याचक नहीं, पर जालंधर के दरबार में एक याचक बनी આવ્યો हो। इसी वास्ते ये कवच मैंने तुम्हें सौंपा है। मगर इतना याद रखो कि जालंधर की जीत ये कवच में नहीं, जालंधर की तलवार के धार पर लिखी है। धन्य सम्राट जालंधर, धन्य। जालंधर से हमारा आज का युद्ध आखिरी युद्ध है। भगवान, महाराज स्वामी की रक्षा करो। जगत का तालनहार, मेरा भाग्य और सौभाग्य के थे ही एक आधार हो। भगवान जालंधर की जय, भगवान जालंधर की जय। महारानी जी, महाराज जालंधर युद्ध जीत कर आगा। कि वो आगा स्वामी? स्वामी, नाथ, नाथ। ये विजयमाला मेरे पतिव्रत धर्म की प्रतीक है। पहली पहली रात बीती, पहली पहली रात बीती हो, मैं तो गाऊं गीत रस में खो। ऐसो सुंदर साजन मारो, बोल झांझर छनननन छनननन झांझर बोल। ओ पहली पहली रात बीती। क्यों तो थे यूं रूठा हो, क्यों तो थे यूं रूठा हो, ओ जी मारा मन रसिया। नजर फेर क्यों कर बिसरा, स्वामी मारा सांवरिया। क्यों तो थे यूं रूठा हो, ओ जी मारा मन रसिया। छोड़ रूठ न झुलाओ मने, हृदय सो हिंडो। ऐसो सुंदर साजन मारो, बोल झांझर झनननन झांझर बोल। ओ पहली पहली रात बीती। तरस तरसने सूख रही हूँ, तरस तरसने सूख रही हूँ, सरवर जल रही की। भूल हुई तो माफ कर सजन, हे नंदी रावी। तरस तरसने सूख रही हूँ,
की आँखों में आज हर्ष और आनंद के आंसू की मोती टपके से। सुन लो नाथ, अनाख्या में वियोग की बातें ना कर सको। वृंदा, कलंकिनी, नारी जाति के चरित्र पर तू कलंक का काला दाग है। कौन सा तू मायावी? पति और पत्नी का पवित्र मिलन में तू लाज और मर्यादा को भूलकर अपनी मलिन दृष्टि से अपवित्र करा। पति? कौन था पति? ये कालिया कपटी जिनके बाहुपाश में विषय वासना की आग में तू नारी की सतीत्व को सुलगा चुकी है। कहो, कह दो स्वामीनाथ, यह सच कोन्या? मेरा सतीत्व पर कलंक का काला छिटा उड़ाना सी? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। पाप करके पाप को ढकने वाली नागिन, घोर पापिन, आज थारी वास्ते मारी ये दशा हो गई है। तूने अपने ही हाथों से मेरा मस्तक कटवाया। कितना कठोर से ये बोल। अब मैं क्या करूं? कटे जाऊं? पाप के बोझ से जिसका मस्तक झुक गया है, अधर्म के आचरण से जिसकी काया कापे है, तू थारे प्रेमी से पूछ ले, सच और झूठ परखा जावेगो। तू हाई से तने तेरा धर्म की, आन है तने तेरा योग की, कसम है तने तेरा सत्य का स्वाग की। मूल स्वरूप में तू आ जा, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगी। भगवान थे द्रौपदी ने चीर पहनाने वाले, गीता गाने वाले, धर्म का रखवाला, सत्य का सुदर्शन धारण करवाला थे। नाना, मेरी बुद्धि ना माने और हृदय भी ना माने। मेरी आँखों की ज्योति मैंने धोखो तो ना दे रही ना, थे ही हो वो जय का चन्ना में पल्लू फैलाकर सुहाग की भीख मांगी, वही भगवान हो थे। आज ते मेरे पल्लू ने खींचा हो, संसार की कोई भी नारी नारायण का नाम पर विश्वास ना करेगी। थारी मूर्ति की ओर से सभी सतिया मुंह मोड़ लेंगी। पाषाणी प्रतिमा की तरह पूजा जाओ सो भगवान, मेरा थाने श्राप है, पत्थर का बन जाओ। अरे या क्या हो गो? अरे मेरा तो सर्वश्रेय लुट गए हो। मेरा पति सुहाग, अब जीवित रहकर जगत ने के मुंह दिखाऊं, के मुंह दिखाऊं। वृंदा, देवा की दृष्टि में तू उतनी पवित्र है जितनी माता धरती। देविया में दुर्गा, अंबा, जगदम्बा, महादेवी, अय्या का सुहानी शब्दासी मेरी लुटी हुई लाज और राग बना हुआ सुहाग सिंदूर कदे ना सजेगो। सती वृंदा, विधि का लेख कदे झूठो ना होवे। समय की पोथी में या तो निर्मित हो ही चुके हो। महादेवी, अय्या का लेख आपका भाग्य में लिखा होता तो काल की पोथी में ऐसा ही घोर कलंक थारे माथे लगा होता तो पत्थर हृदय के थारे प्रभु ने मेरी तरह थारे से छल करके सताया होता तो जवाब दो जगदम्बा, जवाब तो दो। क्रोध को शांत करो देवी, थारा श्राप को वापस ले लो। जगत मातृत्व का जीवन रुका हुआ है, उस पर दया करो देवी। जगत के पालनहार को फिर से गतिमय करो देवी। वाह ब्रह्म स्वरूप वाह। उस समय थे कठे था, उस समय थारी आंखें पर कौन सा पर्दो पड़ गयो थो। जवाब का जगत का पालनहार ने मेरा सतीत्व को नाश करो। मेरी लाज मर्यादा ने अधर्म की आग की ज्वाला ने भड़कायो। क्षमा क्षमा करो वृंदा। मेरी प्रार्थना इतनी है माता पार्वती कि पति की भक्ति मेरी पूजा थी, सतीत्व मेरा श्रृंगार थो। और ऐने जो देवता अपराध समझते हैं तो स्पष्ट से कि देवता दयालु कोन्या पर दुष्ट से, पवित्र कोन्या पापी से। जय धरती की छाती पर मेरा सुहाग लुट्यो है, सतीत्व लुट्यो गयो है। वो धरती ने जलाकर भस्म कर डालो। विनाश, सर्वनाश, प्रलय। स्वामी
स्वामी नाथ। भाभी भाभी महाराज सुहाग की भीख मांगू मैं। भाभी इस आंगन की मैं बेटी इज्जतवर मांगू, मेरो अधिकार है, जिसकी पूर्ति करना बहुत कठोर है। ननद बहन, भाभी मायका से लड़की सुहागन होकर ससुराल जावे, विधवा ना। या तो जग के जीवन को जीवंत में भरो, नहीं तो श्राप से मेरे ही प्राण ले लो। ननद बहन, मायके से ये आंसू लेकर वापस लौट जा, तो आंगन में चिड़िया दाना ना खावे। थारा भाई स्वर्ग से धारगा, पर उनकी अर्धांगिनी इस अभागन के शरीर में अब भी प्राण बाकी है। तारी भाभी थारा आंचल में सुहाग ने वापस दे से। भाभी जागो जग का आधार, जागो। वृंदा थारा जीवन दान दे से। નારાયણ નારાયણ। वृंदा, मने माफ करी दियो। जालंधर के विनाश का ये एक ही उपाय था। धर्म की रक्षा की खातिर अधर्म का आचरण करना पड़ा। मानव होवे या दानव, सबको उसके अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। इस अपराध का साक्षी रूप निरंतर ये पत्थर स्वरूप शालिग्राम इसका प्रमाण बनेंगे। स्वामी, चिता की आड़ में थारे साथ सती हो बाकी मैं आज्ञा मानू सू। हे अग्निदेव, मेरा सतीत्व के प्रमाण निमित्त प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। तुलसी थारी पत्ती के बिना मारी पूजा अधूरी रहेगी। शालिग्राम स्वरूप थारी और मारी ब्याह होवेगो, किंतु सदा तो कुंवारी रहेगी। सारे देवता तुलसी को शीस नवाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए हो नाथ, तुम्ही तुलसी के पति कहलाए।